प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाए। प्रभु जी आज हम लोग जानेंगे कुंडलिनी को किस प्रकार से कैसे जागृत किया जाता है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। प्रभु जी सृष्टि का बनना और सृष्टि का चलना ऊर्जाओं से होता है। सृष्टि का जन्म हुआ है ऊर्जाओं के घर्षण से। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का घर्षण से ही विस्फोट हुआ और विस्फोट से सृष्टि का जन्म हुआ। जीव जंतु का निर्माण भी इसी घर्षण से होता है। जब नर और मादा अपना सीमेन डिस्चार्ज करते हैं, मादाओं में वाई जोन पाया जाता है जो नेगेटिव एनर्जी है, परंतु पुरुषों में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। जब वाई डिस्चार्ज होता है तो विस्फोट नहीं होता, लेकिन जब एक्स और वाई डिस्चार्ज होता है, इन दोनों में घर्षण होता है, तब जाके शिशु का जन्म होता है। हर प्राणी अपना शिशु को जन्म देने के लिए संभोग करते हैं और सीमेन डिस्चार्ज करते हैं। साधारणतः मादाओं में वाई पाया जाता है, पुरुषों में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। जब वाई डिस्चार्ज होता है तो शिशु का जन्म नहीं होता। जब एक्स वाई जन्म होता है, एक्स वाई डिस्चार्ज होता है, तभी जाके शिशु का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार से पशु पक्षी प्राणी चलते हैं फिरते हैं, इसके पीछे है ऊर्जा। ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा आती है खाने से। हम खाते हैं तो यह ऊर्जा देती है और यह ही ऊर्जा से पशु पक्षी चलते हैं। इसी ऊर्जा को हम कुंडलिनी कहते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सृष्टि इन्हीं ऊर्जाओं के बदौलत बना है और चलता भी है। यदि ये ऊर्जाएं नहीं होती तो ये सृष्टि ना होता, ना ही यह प्राणी होता है। साधारणतः यह ऊर्जा यानी कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में हर जगह पाई जाती है, परंतु इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो इसे जागृत कर सकता है। सृष्टि ने सिर्फ इंसान को ही वो चीजें दी हैं जिससे वह इन ऊर्जाओं में विलीन हो सकता है और सृष्टि के साथ मिल सकता है। इसका कारण है कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करने के लिए कंप्लीट सर्किट। सब कोई जानते हैं कि कुंडलिनी हमारे मूलाधार में होता है और इसे जागृत करने के लिए हम कुछ क्रियाएं करते हैं। कुछ क्रियाओं में जैसे हम भक्ति करते हैं, देवी देवताओं का भक्ति करते हैं, या फिर ध्यान करते हैं, या फिर योग करते हैं। हम जब इन क्रियाओं को करते हैं
तो इन क्रियाओं से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और यह ऊर्जा 114 चक्रों में स्टोर होता है। सबसे पहले हम भक्ति करते हैं या योग करते हैं या ध्यान करते हैं, इन क्रियाओं से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और यह ऊर्जा इन चक्रों में स्टोर होता है। स्टोर होते 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 जब लंबे समय तक ये सब क्रियाएं की जाती हैं, ऑटोमेटिकली ये सब स्टोर होते 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 या फ्लो करने लगती। अब ये फ्लो करती है हमारी शरीर के 72,000 नाड़ियों में। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 दाएं तरफ और 36,000 बाएं तरफ। साधारणतः चक्रों का जो आकार होता है वह त्रिभुजाकार होता है, लेकिन हम इसे चक्र कहते हैं क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो होता है वह गोलाकार होता है। ऊर्जा गोल आकार में फैलती है। हमारे जो नाड़ियां हैं वह नाड़ियां और नसों में अंतर है। नस और नाड़ी एक नहीं है। नाड़ी दिखती नहीं है। यह रिमोट की तरह, जिस तरह से हम टीवी में देखते हैं रिमोट से चलाते हैं, उसी तरह से ये चक्रास है, ये नाड़ियां हैं। जब हम आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं तो ये सब की सब एनर्जी 114 चक्रों में जाती है। 114 चक्रों में जाने के बाद में यह हमारे मूल नाड़ी ईड़ा और पिंगला से होते हुए मूलाधार में पहुंचती है और यहाँ पे इन दोनों ऊर्जाओं का घर्षण होता है। इन्हीं ऊर्जाओं के घर्षण से जो मूलाधार में कुंडलिनी है वह जागृत होती है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है और वह जागृत होकर खड़ी होती है और सुषुम्ना में उसका मुंह लगता है, तब वह एक लिक्विड डिस्चार्ज करती है और सुषुम्ना में हमारा सीमेंस होता है। यही सीमेंस और कुंडलिनी की जो लिक्विड है दोनों ऊपर की ओर चढ़ती है और हमारे सिर के बीचों बीच जहाँ चोटी होता है वहाँ गांठ होता है, वहाँ पहुँचता है। साधारणतः यह बंद रहता है क्योंकि इसमें सीमेंस रहता है, लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है, जागृत होने के बाद में वह लिक्विड फेंकती है। लिक्विड ऊर्जा है, सीमेंस भी ऊर्जा है और यह भर जाता है। भर के जब यह ओवरफ्लो करने का होता है तो गांठ खुल जाती है। गांठ खुल के वह ब्रह्मरंध्र पहुंचती है। ब्रह्मरंध्र से होते हुए वह हमारे नाभि में टपकता है। जब यह टपकता है तब गले के नीचे से साधक को आवाज आता है, जैसे पानी की बूंद टपकती है, टप 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 का आवाज आता है। साधारणतः यह जब माथे के बीच में यह खुलती है तो यह सिर में पूरी तरह से भर जाता है। उस समय सिर पूरा भारी भारी लगता है, लेकिन जब यह पूरा का पूरा लिक्विड भर जाता है तब फिर ब्रह्मरंध्र खुलता है और वह गले से टपकता है, जिससे साधक हल्का हल्का टप 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 जैसे पानी गिरती है उस तरह का आवाज उसे आता है और यह नाभि में गिरती है। नाभि में गिरने के बाद में यह फिर अपने रास्ते मूलाधार चलती है।
ये क्रिया जब होती है तो एक सर्कल होता है, एक सर्कल में चलता है। जब यह सर्कल में चलता है तो इससे भी ऊर्जा पैदा होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे पैदा होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे भी एक सर्टेन डिस्टेंस से पानी को गिरा के उसे घुमाया जाता है और उससे ऊर्जा पैदा होती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जब सीमेंस और कुंडलिनी के अंदर में जो लिक्विड है वह गोल गोल घूमती है और यह भी ऊर्जा है, सीमेंस भी ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा है। वह कुंडलिनी के अंदर से भी जो लिक्विड निकलती है यह भी ऊर्जा का स्रोत है और यह जब घूमती है तो इससे ऊर्जा पैदा होता है। ऊर्जा पैदा होने से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जब ऊर्जा का स्तर मूलाधार में होता है या स्वादिष्ठान में होता है या मणिपुर चक्र में होता है, तब साधक का भाव, साधक का मन सांसारिक क्रियाओं में रहता है। जैसे साधारण आदमी रहते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं या ध्यान करते हैं, साधारण लोग की तरह ही रहता है। उसका मन खाना पीना, घूमना या ये चीज़ लेना वो चीज़ लेना, माया मोह में ही डूबा होता है। जब ऊर्जा का स्तर इन 3 चक्रों में होता है तो वह साधारण इंसान ही होता है। साधारणतः यह प्राय सब लोगों में ही पाया जाता है। लेकिन जब ऊर्जा का स्तर अनाहत में होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे गले से टपकने की आवाज़, टप टप आवाज़ तभी सुनाई देती है जब ऊर्जा का स्तर उसका अनाहत में चला जाता है। अनाहत में पहुंचने से वह और भी कुछ आवाज़ें सुनता है, जैसे झिंगुर की आवाज़, घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़ या मृदंग की आवाज़, ढोल नगाड़ों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, मेघ की आवाज़, वीणा की आवाज़, इस तरह के कुछ सुनता है। लेकिन वह इस अवस्था में जाके बहुत आनंदित होता है और उसे बहुत सुकून लगता है और वह समझ जाता है कि मेरे लिए अब आध्यात्मिक रास्ता खुल गया है। परंतु इस अवस्था में भी इंसान कभी कभी इंसान का मन सांसारिक चीज़ों में चला, कभी कभी होता है, लेकिन इस अवस्था में भी साधारण इंसान की तरह ही कभी कभी उसका मन चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर वह कोशिश करता है इन सब चीज़ों से दूर रहे। अनाहत ही वह जगह है जहाँ से इंसान समझ जाता है कि उसके लिए रास्ते खुल गए हैं। और इस अवस्था में वह काफ़ी दिन रहता है और इसी अवस्था में उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। वह खोज करता है या जानता है, किसी न किसी माध्यम से उसे अध्यात्म का ज्ञान होने लगता है और आध्यात्मिक क्रियाओं में लग जाता है। जब ऊर्जा का स्तर विशुद्धि में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा भक्ति भाव आ जाता है और वह सांसारिक क्रियाओं से दूर भागने की कोशिश करता है। इस अवस्था में ही सिद्धियां भी मिलती है। हालांकि साधकों को सिद्धियों के तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि सिद्धियों के तरफ जाएंगे तो इतने जन्मों की गई क्रियाएं, इतने मेहनत की गई क्रियाएं सब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि सिद्धि भी माया है। ये जो आप लोगों को बाबा जी दिखते हैं, ये सब स्वादिष्टार, ये सब आपके विसिद्धि चक्र में आके कुछ इनको सिद्धि मिल जाती है और ये फंस जाते हैं। परंतु इस अवस्था में साधारणतः
मन नीचे तो उतरता है लेकिन बहुत कम उतरता है, कभी कभी उतरता है, और इसी में सिद्धि मिलती है। और यह क्योंकि यह 10 महाविद्या का स्थान है। जब ऊर्जा का स्तर आज्ञा में आता है तब साधक को प्रकाश दिखाई देता है और यहीं पे भगवान या देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। इस अवस्था में मन नीचे नहीं उतरता। साधारणतः यह बहुत ही उच्च कोटि का साधक हो जाता है। बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, यहीं पे दिव्य दृष्टि भी मिलती है। कुंडलिनी का जाने का रास्ता सिर्फ आज्ञा तक ही है। वह मार्ग है सुषुम्ना। आज्ञा चक्र के आगे कोई मार्ग नहीं होता। आज्ञा चक्र के आगे सहस्रार तक का कोई मार्ग नहीं होता, सिर्फ एक पर्दा होता है। साधक इस अवस्था में जाने के लिए गुरु का सहारा लेता है, परंतु इस रास्ते में जाने से काफ़ी ज़्यादा लाइफ रिस्क होता है, क्योंकि सहस्रार में 21 दिन यदि कुंडलिनी रह गई तो समाधि लग जाता है, और समाधि से वापस आना बिना गुरु के बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग लौट के नहीं आते हैं, और इसे ही हम मोक्ष कहते हैं। परंतु महापुरुष यहाँ से लौट के आते हैं आज्ञा में, और ये लोग ही, महापुरुष लोग ही साधारणतः अपने भक्तों के साथ रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ज़्यादातर साधक आज्ञा से सहस्रार की जो यात्रा करते हैं लौट के नहीं आते। हालांकि हर इंसान इस जगह जा भी नहीं सकता, लेकिन कुछ पहुंच जाते। आपने सुना भी होगा कि इनकी समाधि लग गई, उनकी समाधि लग गई, लेकिन मृत्यु हो गई। अभी आपने लखनऊ में भी सुना था। इस स्थान से, सहस्रार से आज्ञा तक कोई साधारण इंसान नहीं आ सकता बिना गुरु के। गुरु भी दिव्य योगी होना चाहिए। कोई साधारण संत इस अवस्था से साधक को नहीं ला सकता। ज़्यादातर लोग यहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। महापुरुष लोग ही वहाँ से आपस आते हैं और आपस आके अपने शिष्यों के साथ में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यही वह स्थान है जहाँ पे साधक सृष्टि के साथ विलीन हो जाता है और सृष्टि को जानने लगता है। इसी स्थिति को मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष एक स्थिति है। इस स्थिति में आके ही मोक्ष में चला जाता है, वह सृष्टि के साथ विलीन हो जाता है। आशा करता हूं मैंने आपको समझा दिया कैसे करके कुंडलिनी को। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कुंडलिनी किस तरह से जागृत होती है, किस सिस्टम से जागृत होती है। यह सर्किट सिर्फ इंसानों में ही होता है और किसी में नहीं होता। चक्रा, नाड़ियाँ, ये सिर्फ इंसानों में ही होता है। सृष्टि ने सिर्फ इंसान को ही यह दिया है और किसी को नहीं दिया। इसी कारण इंसान ही है जो सृष्टि को जान सकता है, समझ सकता है या सृष्टि में विलीन होता है। आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझा दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।